हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। बच्चों, आज जो भी क्वेश्चन हम लगाएंगे वो सब 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक। और आपकी एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन हैं और रेफरेंस बुक के भी हैं, ठीक। देखो बच्चे, क्वेश्चन पहला देखो। एक एपी दी है 3, 8, 13, 18, ठीक। डाट 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 का कौन सा पद 78 है, ये क्वेश्चन है। पहले आप समझे, देखिए एपी दिए तो इस एपी को जब हम आगे बढ़ाते चले जाएं तो बच्चे ये 78 कब आएगा, ये है क्वेश्चन। मतलब हमें n बराबर निकालना है, ठीक। तो हम सबसे पहले लिखते हैं दिया क्या है। क्या दिया है, देखो प्रथम पद दिया एपी में, मतलब a बराबर 3। बच्चे हमें डी की भी जरूरत पड़ेगी, तो डी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 8 में से 3 घटाने पे डी का मान आया 5, ठीक बच्चे। और तुम्हें n ज्ञात करना है, तो हम करते क्या है, हम मान लेते हैं कि nवां पद 78 है। माना nवां पद 78 है, ये हमने मान लिया, ठीक बच्चे। अब बच्चे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको n बराबर ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक। देखो हमने हल डाला और हम मान चुके हैं nवां पद, चूंकि an बराबर 78, ठीक बच्चों। अच्छा, an का n में पद का फार्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। कोई दिक्कत लग रही है बच्चों? अब बच्चों वैल्यू सब पता है, रख दो। a की वैल्यू प्रथम पद क्या है 3, प्लस साइन लगाया, n हमें ज्ञात करना, n ऐसे लिख लिया, -1 और d की वैल्यू बच्चे हमने निकाली 5 बराबर 78, ठीक बच्चों। अब देखो बच्चों, पूरी एक्सरसाइज में एक तरीके से ही कैलकुलेशन चलेगी। देखो 3 दिया है, 3 इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 78 माइनस 3, और ये गुणा में है, ब्रैकेट में 5 गुणा में है, ठीक। तो गुणा में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक बच्चों। इधर देखो 78 में से जब 3 घटाएंगे हमें मिलेगा 75, ये चलने दो इधर। अब देखो बच्चों, खूब ध्यान से देखो, 5 गुणा में हम बटे में ले आएंगे। क्या करना चाह रहे समझो, 75 ये 5 गुणा में है तो बटे में ले आए, और n-1 चलने दो। अब जब तुम काटोगे तुम्हें मिलेगा 15, n-1 बराबर क्या हो जाएगा 15, 15 पंजे 75 होता है, काट तो लोगे। अब एक इधर ले जाएंगे तो n बराबर मिलेगा 16, 15 प्लस एक इधर ले गए, 1 का प्लस का हो गया, ठीक। अब n बराबर क्या निकल के आया 16। बच्चे 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। तो अतः आप लिख देना लास्ट में, अतः 16वां पद 78 है। बच्चों यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है आपकी एक्सरसाइज से, ठीक बच्चे। क्वेश्चन समझ में आया? अब बच्चे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, इसमें 2 पार्ट हैं बच्चे, दोनों पार्ट लगवाएंगे। दोनों पार्ट आते हैं खूब तबीयत से। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? बच्चे ये एक एपी दी है, समांतर श्रेणी दी है, ठीक। अब इसमें तुम्हें बताना है कितने पद हैं। देखो बच्चों, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, डाट 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 205, मतलब ये पहले पद से, और बच्चे 205 लिखा, ये अंतिम पद है। भाई 205 के बाद कुछ है पद लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। तो पहले पद से 205 तक कितने पद बनेंगे, मतलब तुम्हें n ज्ञात करना है, ठीक। स्टार्ट होते हुए देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं हमें दिया क्या है। बच्चे हमें प्रथम पद दिया है a की वैल्यू 7 है, ठीक। और
डी निकालते हैं, क्यों डी की जरूरत पड़ेगी। तो डी कैसे निकलेगा, 13 माइनस 7, 13 में से 7 घटाओगे तो हमको मिलेगा 6। ठीक, और देखो ये जो है ये लास्ट पद है, अंतिम पद है। 205 बच्चा अंतिम पद है। देखो बीच में डॉट 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 है, तो ये पद तो है लेकिन छुपे हुए हैं, पता नहीं इनकी वैल्यू क्या हमें। ठीक, तो 205 अंतिम पद है। अंतिम पद का मतलब अंतिम पद को एनवा पद भी कहते हैं, या एनवा पद को अंतिम पद भी कहते हैं। ठीक, तो बच्चे ये हमको दिया है एन बराबर 205। ठीक, अब तो सब वैल्यू पता है और आराम से क्वेश्चन निकाल ले जाओ। हमने हल डाला, क्योंकि एनवा पद या एन बराबर आपको दिया 205। बच्चे हम फार्मूला लगाते हैं एनवे पद का और आराम से एन निकल जाएगा। देखो क्या हुआ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। ठीक, अब बच्चे वैल्यू रखते हैं, प्रथम पद की वैल्यू है 7, प्लस साइन लगाया, एन हमको ज्ञात करना है -1 और डी की वैल्यू 6 निकाली है बराबर 205। ठीक बच्चों, अब देखो बच्चों 7 इधर ले जाएंगे 205 और 7 इधर आए तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, इनको अभी लिखा रहने दो, इनको मत छेड़ो। ठीक बच्चे, अब देखो अब 205 में से आप 7 घटाएंगे हम, तो हमको मिलेगा 198। ठीक भाई, 5 और 2 और घटाए इधर, तो हाँ सही 198 सही है। और बच्चे इधर देखो शॉर्टकट में निपटाते हैं, n-1 लिख लिया, 6 गुणा में तो बटे में ले आओ, कटेगा 100% कटेगा। अगर कटेगा नहीं तो फिर एपी कैसे बन गई। ठीक बच्चे, तो कटने पे क्या आएगा, देखो n-1 तो 6 × 18 और 6 × 18, एक इधर माइनस का हाथ प्लस में भेज देंगे, तो n बराबर हमको क्या मिला 33 + 1 मतलब n बराबर 34 आंसर आया। इस एपी में बच्चे 34 पद हैं, 34 पद हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको देखने को लग रहा है, तो हम लिखेंगे अतः दी हुई एपी में, अतः दी गई एपी में 34 पद हैं, 34 पद हैं। बच्चे इसका सेकंड पार्ट लगवाते हैं, आप इसके साथ लेते रहें। देखो बच्चों पार्ट नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट है ये, और यही वाला आता है, यही आएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में आपको समस्या आएगी। देखो बच्चे एपी दिया है, क्वेश्चन भाई है, उसका दूसरा पार्ट है, कितने पद हैं, बिल्कुल सेम तरीके से करना है। तो हम पहले लिखेंगे हमें दिया क्या है, हमें दिया है इस एपी में बच्चे प्रथम पद दिया है जिसकी वैल्यू है 18, और हमको डी की जरूरत पड़ेगी, डी निकालेंगे। देखो डी 15 सही 1/2 -18। ठीक, अब बच्चे आगे करते जा रहे हैं। देखो 15 दूनी 30, 1 31/2 -18। बच्चे बटे लगा 1 लिख दिया, लासा लेंगे। अब देखो क्या आता है, लासा आ गया 2। ठीक, 31 1 31 -18 दूनी 36, तो बच्चे 36 में से 31 घटाओगे आपको मिलेगा 5 -5/2। ये डी का मान है, इसी में बच्चों को परेशानी आती है, इस वाले पार्ट में बच्चों को परेशानी आती है। 50% तो ऐसे डी का मान ना निकले उनसे। ठीक बच्चे, हमने हल डाला और हम स्टार्ट हो जाते हैं। देखो बच्चे इनका कितने पद हैं, अच्छा एन भी दिया हो, मतलब ये लास्ट पद है, एनवा पद है, तो एनवा पद क्या दिया है, एनवा पद बराबर -47। एन में पद का फार्मूला लगाएंगे बच्चे, क्या होता है, ए प्लस
n-1 इंटू डी बराबर -4 7। ठीक, सब वैल्यू पता रखते हैं बच्चे। एक वैल्यू है 18 प्लस साइन लगाया, n हमें ज्ञात करना है -1 और d की वैल्यू क्या निकाली, अभी निकाली -5/2 -5/2 बराबर -47। बताओ बच्चों को दिक्कत लग रही है? देखो बच्चे 18 इधर ले जाएंगे तो माइनस को हो जाएंगे, 18 इधर लेके आते हैं। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, -47 ऐसे लिख लिया और इधर 18 लेके आए तो ये भी माइनस को हो गए। ठीक, अब इधर देखो -5/2 बाई तरफ लिख लिया और ब्रैकेट में n-1 लिखा रहने दिया। अब इधर देखो बच्चे, इनको जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा, साइन तो माइनस रहेगा, और 7 8 15 और 4 1 5 1 6 65। इधर बच्चे देखो n-1 ऐसे चलने दिया और -5/2 गुणा में तो इसे बटे में ले आते हैं, पूरा लिख देते हैं बटे में, देखो जिससे आपको तकलीफ ना हो समझने में। ठीक, अब देखो बच्चे और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं माइनस से माइनस पहले उड़ा देते हैं हम, n-1 चलने दो, इनसे कोई नाराजगी नहीं। देखो बच्चे 65 तो ऐसे लिख लेंगे हम, और ये जो 5/2 लिखा है इसके अंक पलट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/5 गुणा 2/5। अब बच्चे 5 से 65 काटेंगे। ठीक, 5 से 65 कटेंगे 13 बार में, तो बच्चे क्या आया निकल के n-1 बराबर 13 दूनी 26। ठीक, और देखो अब बच्चे इधर लेके जाओगे तो n बराबर हो जाएगा 27, एक इधर लेके जाओगे n बराबर 26 + 1 मतलब 27। तो दी गई एपी में कितने पद हैं, 27। तो अब लिख देना, अतः दी गई एपी में 27 टर्म्स हैं। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे बच्चे। बच्चे अगले पार्ट बातें हैं। देखो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में, सब 4 नंबर वाले लग रहे हैं। देखो बच्चे, क्या एपी 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद -150 है? अगर है तो क्यों है, आपको लिखना पड़ेगा पूरा। देखो एक एपी दी है ये, ठीक, अब एपी है तो आगे तो बढ़ेगी, तो कह रहे इस एपी में क्या किसी पद का मान 150 होगा? ठीक बच्चे, ये हमें चेक करना है। देखो इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत हल्का से बता दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे शॉर्ट में। जैसे बच्चे 150 है, ये जब हम बच्चे गुणा करते थे, देखो n-1 और इधर कुछ डिजिट होता था, तो अगर जब आप कर रहे होंगे तो आपको लगभग इसका मान मिलेगा 161, या मान लिया हमने कहा 150 है। अगर ये 2 से कट गया तब तो है पद, और अगर 2 से डायरेक्ट ना कटा या दशमलव में कटा, अगर दशमलव में कटा तो फिर एपी का ये पार्ट नहीं है। ठीक, अब हम पहले आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, अगर ना समझ में आया तो क्वेश्चन आप देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा। देखो हमें दिया क्या, पहले हम लिखते हैं दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें पहला पद दिया है जिसका वैल्यू है 11। बच्चे डी की भी जरूरत पड़ेगी, डी कैसे निकालेंगे, 8 में से 11 घटा दो तो आपको मिल जाएगा -3। ठीक, इसीलिए देखो माइनस में है। अच्छा बच्चे हम करते क्या है, हम मान लेते हैं, माना nवां पद 150 है, माना nवां पद -150 है, ये हमने मान लिया। ठीक, अब मान लिया तो बहुत अच्छी बात है, हमें नहीं लग रहा कोई दिक्कत लगी। देखो बच्चे हमने डाला हल, अब जब nवां पद मान लिया है तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि an बराबर -150। ठीक बच्चे, nवें पद का फार्मूला लिखेंगे a +
n माइनस 1 इंटू डी बराबर -150। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो बच्चे एक वैल्यू क्या 11 रखते हैं, प्लस साइन लगाया, ठीक। और बच्चे n हमें ज्ञात करना है, ठीक, -1 और डी की वैल्यू निकाली अभी -3 बराबर -150। ठीक बच्चे, अब देखो और क्या कर सकते हैं। अब बच्चे 11 किधर लाएंगे, तो -150 और ये भी इधर माइनस का हो जाएगा, और ये इनको चलने दो, इनसे कोई नाराजगी अभी नहीं है, ठीक। अब देखो -3 ब्रैकेट में इसको चलने दो बच्चे, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -161, ठीक। अब देखो, अब हम आपसे क्या कह रहे थे, हम आपसे यही कह रहे थे जो ब्रैकेट के आगे जो गुणा का है ये, अब ये अगर 161 को काट दिया तब तो पद है, अगर दशमलव में हम निकाल रहे हैं तो फिर पद नहीं है, ठीक। कंप्लीट संख्या चाहिए, एक पूर्ण संख्या चाहिए। तो बच्चे 3 से अगर हम देखें तो 3 पंजे 15 नहीं कटेगा, ये पद नहीं है इस एपी का, ठीक, नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो आगे तो सॉल्व तो करना ही करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो बच्चे इसके अंदर गुणा करते हैं, -3n माइनस माइनस प्लस 3 1 की गुणा करी, हमको मिला 3 -161, ठीक बच्चे। अब 3 को हम इधर भेजेंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे, 161 -3 -3n, ठीक। और देखो बच्चे क्या कर सकते हैं, -3n और ये जुड़ जाएंगे -164, ठीक। अब देखो बच्चे 3 गुणा में तो बटे में ले आओ, n बराबर -164 बटे -3, ठीक। अब माइनस से माइनस तो उड़ा देंगे, अब 3 से 164 को भाग करेंगे तो ये दशमलव में आएगा, ठीक है। 3 से भाग करके आपको दिखाते हैं। बहुत से बच्चे हमारे ऐसे हैं जो 3 से 164 को भाग नहीं कर पाते, ये सच्चाई है। देखो 3 पंजे 15, 6 में से 5 घटाओगे तो तुम्हें मिलेगा 1, इधर 4 उतारा और बच्चे 3 चौका 12, ठीक। 14 में से 12 घटाओगे हो जाएगा 2, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 3 छंग 18, ठीक। 18 घटाओगे 20 में से हो जाएगा 2 0, फिर 3 छंग 18, अब ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक। ये से तो क्या मान आया n का मान आया 54.66। ये बच्चे नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। देखिए अगर पॉइंट में आप लाए हैं तो पद नहीं हो सकता, पूरा पूरा कटना चाहिए, ठीक। अब इन्होंने कहा कारण बताओ, आपको कारण लिखना पड़ेगा। 4 नंबर क्वेश्चन बच्चे, 4 नंबर का। देखो कारण क्या लिखोगे, ये n जो है एक प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या होनी चाहिए थी, ठीक, जो सीधी सीधी कटे, दशमलव दशमलव नहीं। तो लिख देना आप कारण, क्योंकि n एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए कोई भी पद -150 नहीं होगा। ये आप कारण में लिख देना, लिखना पड़ेगा बच्चे, ना लिखे तो नंबर नहीं मिलेंगे 4, ठीक। अगले क्वेश्चन पाते हैं बच्चे। देखो बच्चों ये अगला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन 6 नंबर का आया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चे, लेकिन आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, ये 6 नंबर का लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन बच्चे। हमें तो ताज्जुब हुआ कि समांतर श्रेणी से 6 नंबर क्वेश्चन कैसे आ गया। बस क्वेश्चन देखो बच्चे, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका, कहीं बच्चे मिसप्रिंट लग रहा है, 31वां पद 11वां पद है यहाँ पे, जिसका 11वां पद
38 है और 16वां पद 73 है। 11 है बच्चे, 11। ठीक, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 31वां पद इनसे इन्होंने कहा निकाल दो। देखो जब ए 31 आप निकालेंगे कैसे लिखेंगे, ए प्लस 30d। ठीक, तो बच्चे में ए और डी पता लग जाए हम पद निकाल ले जाएंगे। तो हम पहले ए और डी निकालें। अब आपको ना ए पता है ना डी पता है। सबसे पहले हम लिखते हैं दिया क्या है। क्या दिया है, हमें दिया है बच्चे 11वां पद, मतलब ए 11 कितना है 38, तथा और क्या दिया है 16वां पद दिया, मतलब हम लिख सकते हैं ए 16 बराबर 73। ये दो चीजें बच्चे हमको पता है। ठीक, और हमें ना ए पता है ना प्रथम पद पता है ना हमें बच्चे सार्वंतर पता है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता है। तो हम कैसे निकालेंगे बच्चे, हम आपको कल भी बताया था, जब आपको प्रथम पद और सार्वंतर दोनों ना पता हो तो मेरे लास्ट दो इक्वेशन आएंगी बनके, और इन्हीं से आएंगे जो दिया है। ठीक, हमने हल डाला। देखो बहुत आसान से क्वेश्चन 6 नंबर का। ए 11 की वैल्यू हमको दी है 38। ठीक, अब समीकरण कैसे, देखो ए 11 कैसे लिखेंगे, ए प्लस 10d बराबर 38, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक बच्चे, तथा अगला देखो क्या दिया है 16वां पद, मतलब ए 16 बराबर कितना दिया है 73। ठीक, ए 16 कैसे लिखेंगे, ए प्लस 15d बराबर 73, ए इक्वेशन 2 है। बच्चे विलोपन विषय काट ले जाओ। तो हम लिखेंगे समीकरण, आप लिखना समीकरण 1/2 को हल करने पर, हम लिख रहे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बच्चे मेरे प्यारे मोहन, आप लिखेंगे समीकरण 1/2 को हल करने पर। ठीक, तो समीकरण लिखो और हल करो, ए प्लस 15d बराबर 73। दूसरी समीकरण क्या, ए प्लस 10d बराबर 38। ठीक, अब देखो अब क्या होता है, अब साइन तो चेंज करने पड़ेंगे आपको, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, और लिख देना घटाने पर। ये कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है। ठीक, 15d में से 10d घटाएंगे तो हमको मिलेगा 5d। अब बच्चे इधर घटाना है तो क्या हो जाएगा, 13 में से 8 गए 5, 13 में से 8 गए 5। ठीक, और 6 में से 3 घटाओगे तो 3 ही बचेगा। ठीक, सही। अब 5 गुणा में तो बटे में ले आओ, 35/5। जब आप काटेंगे तो आपको मिलेगा डी का मान, क्या मिलेगा, डी का मान मिलेगा 7। ठीक, अब डी का मान तो हमने निकाल लिया है, अब हमें ए का मान भी चाहिए। तो डी का मान चाहे एक समीकरण में रख दो चाहे दूसरी में, डी ए का मान मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे आप लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। बच्चे हम लिख रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 10d बराबर 38। ठीक, अब देखो ए की वैल्यू हमको याद करनी है, हमने प्लस साइन लगाया, हमने 10 लिखा, डी की वैल्यू अभी निकाली है, गुणा 7 बराबर 38। ठीक बच्चे, ए लिखा प्लस लगाया, 10 की 7 से गुणा करने पर 70 मिलता है हमको बराबर 38। ए की वैल्यू चाहिए 70, इधर ले जाते हैं बच्चे, ए बराबर 38 माइनस 70। तो जो प्रथम पद की वैल्यू क्या निकल के आई 40 की 70, तो आपको माइनस में 32 मिलेगा। ठीक, माइनस में 32 हमको मिला है प्रथम पद। हमने ए और डी की वैल्यू ज्ञात कर ली है। अब तुमसे कितने पद निकलवाए जाएं,
ठीक, ये तो 31वां निकलवाया गया है। अब देखो बच्चे 31वां पद निकालते हैं, क्योंकि देखो यही है 31वां पद। ए 31 कैसे लिखेंगे, ए प्लस 1 डी कम कर लो, मतलब 30 डी। ठीक, जितना यहाँ हुआ करे यहाँ पे 1 कम कर लिया करो। तो प्रथम ए की वैल्यू क्या निकाली, -32 प्लस 30 और डी की वैल्यू है 7 गुणा 7। ठीक, और देखो बच्चे -32 और 30 की 7 से गुणा करने पर 7 या 21 210 मिलेगा। और बच्चे देखो वैल्यू क्या निकल के आती है, 210 में से 32 घटाने हैं, 10 आपने इधर निकाल दिए और 22 उधर बचे, इसका मतलब मान मिला 178। ठीक, यही है 31वें पद का मान। तो आप लिख देना, अतः 31वां पद 178 है। ठीक बच्चे, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, देखो बच्चों ये 2 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है, खूब आता है, खूब आता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक एपी दी है, ठीक, का 25वां पद तथा nवां पद ज्ञात करो। 2 चीजें निकलवाएंगे बच्चे, इसलिए 2 नंबर में आता है, दो ही में। तो जब 25वां पद आप निकालेंगे तो बच्चा ए और डी चाहिए। ठीक, तो हम पहले लिखते हैं, मैं दिया क्या है, हमें दिया है प्रथम पद 4। क्या दिया है, प्रथम पद इस एपी में 4 दिया है, और हम डी निकालेंगे। 7 में से 4 घटाओगे तो आपको मिलेगा 3। 2 चीज पता लग गई, बस 25वां पद निकालते हैं। हमने हल लिखा 25वां पद, मतलब हम लिख सकते हैं A25, है ना। तो बच्चे कैसे लिखेंगे, ए प्लस 1 डी कम कर लो 24 डी। ठीक, अब वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू है 4, प्लस लगाया 24 लिखा, डी की वैल्यू है बच्चे 3। ठीक, और देखो 4 ऐसे लिख लिया, गुणा करी 24 की 3 से, तो 25 या 75, इधर हो जाएगा 72। तो 72 में 4 जोड़ो, क्या हुआ 76। 25 में पद को इन्होंने कहा ज्ञात कर दो, हमने 25वां पद ज्ञात कर दिया बच्चे, जिसकी वैल्यू हमको मिली है 76। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि nवां पद ज्ञात कर दो। अच्छा, nवां पद, बच्चे दूसरे में ही परेशान हो जाते हैं, कैसे करना है इसको। nवां पद बराबर, nवां पद का फार्मूला बच्चे क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो nवां पद को क्या लिखते थे, an बराबर, देखो बच्चे हम क्या करते हैं, प्रथम पद की वैल्यू दी 4, ठीक, प्लस और n ऐसे लिख लो क्योंकि nवां पद निकालना है, n नहीं हटाना यहां से, और d की वैल्यू क्या थी 3 गुणा 3। ठीक, अब देखो बच्चे 4 ऐसे लिख लिया, इसके अंदर गुणा करी तो हो जाएगा 3n माइनस 1 की गुणा 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो बच्चे n में पद की वैल्यू क्या निकल के आती, देखो 3n लिख लिया, और 4 में से 3 घटाओ तो हो जाएगा 1 प्लस 1। ये है, ये आंसर है आपके, ये nवां पद की वैल्यू है और वो 25वें पद की वैल्यू है। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आराम से बात करेंगे। देखो बच्चे आज भी हमने आपको 6-7 क्वेश्चन लगवाए बच्चे, 6-7। ठीक, और एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन बच्चे जो बच्चे हैं इस एक्सरसाइज के वो कल लगाते हैं। ठीक, बाय, टेक केयर।